तेजस्वी यादव हैं तो युवा कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम करा रहे हैं, युवाओं की सरकार चल रही है। चलो दिल्ली, चलो पंजाब, चलो बेंगलोर। ये एक मजाक था, लोग मजाक के तब्स पे। मुझे कुछ लोग कहते थे आप क्यों बता रहे हैं कि आप बिहार के, बताइए आप अगल बगल आजू बाजू स्टेट का नाम। अगर इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई हनुमान है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो वो हमारे चिराग पासवान है। काम करने वाला बिहार, लेकिन बिहार क्यों पीछे रह गया? इसीलिए उनकी जो नीतियाँ हैं कहीं न कहीं वो जिम्मेदार है नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं इस वक्त टुडे जुनून। लगातार राजनीति की बड़ी बड़ी शख्सियतों से राजनीति में क्या चल रहा है, भारत की क्या दशा है और 24 के चुनावों को लेकर जो नए नए राजनीतिक गठजोड़ गठबंधन बन रहे हैं, इनकी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी पार्टियों की क्या रणनीति है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम है डॉक्टर विभय कुमार झा, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ युवा लोजपा में। अब पार्टी पहले एक थी, अब दो टूक में बट चुकी है। कितना नुकसान झेल रहे हैं ज़मीनी स्तर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देखेंगे शुरू से ही उन्होंने, ठीक है वो अलग हो गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनको पारस जी को, चाचा जी को पता नहीं किस तरीके से उनको मोटिवेट करके, उनको उलझुल बात समझा के, क्योंकि हमारी पार्टी जो है 2020 में हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि हम लोग चुनाव जो नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, जो वहाँ की जो मौजूदा सरकार है बिहार की, उसकी नीतियों के खिलाफ हमने जो कैंडिडेट उतारे थे, उसी को खुंदक निकालने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो लगातार जिस घर में आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को जो मिला हुआ था घर से बाहर निकलवा दिया, उनको नीतीश कुमार ने यहाँ दिल्ली में आके उनको मंत्री पद उनको दिलवा दिया गया और इसके बाद पार्टी भी अलग करवा दिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग जी ने जिस तरीके से मेहनत की, बिहार के अलग अलग ज़िलों का दौरा शुरू किया, जो लोगों की जो वहाँ की जो समस्या है, जो आप लगातार देख रहे हैं, जो बिहार की जो समस्या है, उसको समस्या उन लोगों के साथ जो खड़े रखे, जो उन्होंने पिछले 2 साल में जो मेहनत किया, तो बिहार की जो आम आवाम है, बिहार के जो युवा लोग हैं, उन सब में धीरे धीरे मैसेज चला गया कि असली जो लोजपा है, असली जो रामविलास जी का जो लोक जनशक्ति पार्टी है, वो चिराग जी वाला ही है। तो वो धीरे धीरे चाचा जी को भी आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पहले वो क्या क्या बोलते थे उल्टा सीधा, कि बयान बदल रहे हैं उनके, एकदम बयान बदल रहे हैं। पहले वो इस तरीके से बोलते थे कि जो चिराग जो उसके लिए, चिराग जी के लिए बोलते थे कि जो हमारा जो रोड पे जो जानवर जो उस पार जाएं कि इस पार जाएं, उस चक्कर में उनकी मौत हो जाती है। इस तरीके से बड़ा जो है इनको चिराग जी को टारगेट किया उन्होंने। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले जो प्रधानमंत्री जी ने जो उनको प्यार किया, जो उनका जो आपने देखा कि वो सुर्खियाँ बटोर रही हैं आजकल हर न्यूज़ चैनल में, तो जब उन्होंने देखा उसके ठीक थोड़ी देर के बाद ही, क्योंकि चिराग जी क्या है कि उनको एक संस्कार उनको दिया है, जो रामविलास जी ने जो दिया है वो संस्कार है। तो चाचा सामने दिख गए, राजनीति अलग है, राजनीति बाद में है। पहले परिवार और उनके चाचा पिता तुल्य हैं, जब पिता नहीं है तो अब वही घर के सबसे बड़े हैं। तो उन्होंने जब प्यार छुआ, उसके बाद वो अगले ही दिन कह रहे हैं कि नहीं, हम तो उनको जो ऐसे ही सामने दिख गया तो उसको गले लगा लिया, लेकिन हमारा दिल नहीं मिला। तो उलझुल बात तो वही कर रहे हैं। अलग ने देखा कि प्रधानमंत्री से प्यार तो मिला, लेकिन देश भर की आलोचनाएं भी तो मिली, जहां पर कि प्रधानमंत्री की नीतियों के बीच में चिराग पासवान जी विरोध कर रहे थे। ऐसा नहीं है। अब पार्टी में जाकर कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार भी तो हुई है पार्टी। ऐसा नहीं है, अगर आप देखेंगे पीछे से भी देखेंगे, चिराग जी का जितना भी इंटरव्यू रहा है या चिराग जी ने जितना भी चुनाव हुए हैं, चाहे अभी आपने देखा होगा, चाहे कुर्नी विधानसभा चुनाव है, चाहे गोपालगंज में हुआ, चाहे जितने भी उपचुनाव हुए, चिराग जी लगातार एनडीए के साथ रहे, बीजेपी के साथ उन्होंने ताल से ताल मिला के मदद किया। जो कैंपेनिंग हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे गांव-गांव जाकर जनसंपर्क हम लोगों ने किया। ये चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, चिराग जी, हमारी पार्टी कभी मोदी जी या कभी बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं गए। अगर इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई हनुमान है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो वो हमारे चिराग पासवान है। वो आपको खुद पता है इस बात का। हम लोग कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं गए। हाँ, हम लोग जो बिहार सरकार है, जो नीतीश कुमार के जो नेतृत्व में वहाँ सरकार है, उस नीतियों के खिलाफ है। अब आप देखिए कि बिहार में बिहारियों में इतना पोटेंशियल है। हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं बार बार, बिहारियों में इतना पोटेंशियल है कि पूरा देश दुनिया में बिहारियों ने दिखा दिया कि हमारे में क्या दमखम है। लेकिन बिहार पीछे चला गया। आज़ादी के बाद जो अधिकार दूसरे अन्य राज्यों का है, वही अधिकार बिहार का भी है। तो बिहार क्यों पीछे रह गया? आज आप देखेंगे कितनी भी ट्रेन लगी हुई है, ट्रेन
लोग भोजन की तलाश में, लोग उच्च शिक्षा की तलाश में लोग भागे जा रहे हैं। पूरा पलायन, गांव का गांव खाली हो गया। आप कोटा चले जाइए, आप दिल्ली जाइए, कोटा का जितना भी बड़ा रहने वाला बिहारी, वहाँ पर विद्यार्थी बिहारी। आप पंजाब चले जाइए, वहाँ बड़ी से बड़े जो बिल्डर हैं बिहार के। दिल्ली में देखिए आप, काम करने वाला बिहार, लेकिन बिहार क्यों पीछे रह गया? इसीलिए उनकी जो नीतियां हैं कहीं न कहीं वो जिम्मेदार है नीतीश कुमार। अब देखिए लगातार 2005 से नीतीश कुमार वहाँ लगातार रहे, 2015 में महागठबंधन के साथ फिर 17 में आ गए जी, 20 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, फिर चले गए उसके साथ। तो जो आपको जनता ने जो मैंडेट दिया, अच्छा नीतीश कुमार तो आप ही कर रहे हैं जी। अगर नीतीश कुमार ऐसे पार्टी में आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, तो जनता में किस प्रकार का माहौल देखा जाता है? जनता में उनको पूरी के पूरी तरीके से अब नकार दिया है। वो 2020 में ही नकार दिया था। अब आप देखेंगे कि 2020 के ही अगर विधानसभा की बात करें हम लोग, तो 43-42 के आसपास उनकी सीट सिमट के रह गई। तो बिहार की जनता ने दिखा दिया कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप आराम करिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि अब आप सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए आप चिपके रहेंगे। तो उनकी एक उम्र हो गई, युवाओं के हाथ में आना चाहिए बिहार। तो इसलिए तेजस्वी यादव हैं तो युवा कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम करा रहे हैं, युवाओं की सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव के पीछे क्या बैकग्राउंड है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बिहार में जिस तरीके से जंगल राज रहा है, 1990 के में उनके पिताजी जो मुख्यमंत्री बने और जब उनका पशुपालन घोटाला में जब चार्जशीट हुए, तो 97 में उन्होंने जो आज तक ABC नहीं पता राजनीति की, वो उनको अपनी वाइफ को उन्होंने जिस तरीके से बनाया, पूरा देश मजाक उड़ाया। मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, बिहारी एक मजाक था, लोग मजाक के तब पे मैं जब मुझे कुछ लोग कहते थे आप क्यों बता रहे हैं कि आप बिहार के, बताइए आप अगल बगल आजू बाजू स्टेट का नाम बताइए कि आप यूपी के हैं, आप उड़ीसा के हैं। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो बिहार इस तरीके से चल रहा था। नीतीश कुमार 2005 में आए, धीरे धीरे उन्होंने काम किया, बीजेपी के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन 2013 के बाद इस तरीके से फिर उधर गए, फिर इधर आए, इधर गए, उधर गए। तो उनको तो तेजस्वी जी नहीं, उनका नाम पलटू चाचा रखा हुआ है, कोई बीजेपी या कोई चिराग जी ने नहीं रखा हुआ है। तो वो अब उनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो भाजपा के जो यहाँ जो माननीय गृह मंत्री, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, 2 बार बिहार पटना जाके या अलग जिलों में जो उनका कार्यक्रम हुआ जाके बोल दिया कि नीतीश कुमार को अब हम वापस नहीं लेंगे। इसलिए उनका सारा रास्ता बंद हो चुका है एनडीए में, चाहे कुछ भी कर लें। उनको पता है कि आने वाले समय में तो वो तो अब इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं, एनडीए में आएंगे क्यों? वो देखिए, ये अपने देश में, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर आदमी को अधिकार है बड़ा से बड़ा सपना देखने का, बड़ा से बड़ा पद पे करने का। लेकिन यहाँ लोकतांत्रिक में आपके पास जनता भी तो होनी चाहिए। यहाँ आपके पास बिहार में एक तो आप विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, आप बैकडोर से आ जाते हैं MLC बन के विधान परिषद। हम तो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़के देख लें। वो हमारे नेता चिराग जी ने उनको बोला, कई दफ़ा बोला है कि एक बार लोकसभा चुनाव, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। उनको तो हम लोग एक लोजपा कार्यकर्ता के रूप में मैं उनको चुनौती देता हूँ कि एक लोकसभा के चुनाव लड़के दिखा दें तो हम मानेंगे प्रधानमंत्री के लिए तो 1 अनार 100 बीमार। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ केजरीवाल अलग राग अलाप रहे हैं, ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही है, और जो युवराज है यहाँ कांग्रेस का, जो कांग्रेस के बलबूते पर वो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या ऐसे बैठे रह जाएंगे? नीतीश कुमार को किस बेस पे बनाएंगे मुख्यमंत्री? आपने पोस्टर तो देखे होंगे बिहार में, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। पोस्टर देखिए, पोस्टर तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर लगाए, उसके लिए तो कोई मना नहीं है जी। लेकिन पोस्टर लगा देने से, इंडिया नाम दे देने से यहाँ की जनता सब कुछ समझ चुकी है, जो खासकर बिहार की जनता है। हम 40 में 40 सीट हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को फिर आगे देखना। बिहार में चुनाव आने वाला है, बिहार का जो पूरा क्षेत्र है वो युवा की मांग कर रहा है, तो कौन है जो इस बार बिहार में युवा चेहरे के रूप में खड़ा हो सकता है? और बिहार की जनता की जो उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार जो सरकारें बन रही हैं वो विकास का वादा तो कर रही हैं, लेकिन विकास की क्या स्थिति है बिहार में हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या लगता है बदलते बिहार की तस्वीर में कौन बेहतर उभर सकता है? देखिए, इसमें मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मैं आपको बिल्कुल जो जेन्युइन बात है, एक बिहारी होने के नाते मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। मैंने अपने पीछे कई इंटरव्यू में भी बोला है कि अगर, क्योंकि भाजपा के साथ ही अलायंस में ही वहाँ पर किसी की सरकार, क्योंकि बड़े दल वो हैं, तो मैंने तो भाजपा नेताओं को भी कई बार एक आग्रह किया है कि अगर ये चीज़, अगर आप लोग ये चीज़ मन बना लें कि बिहार में अगर चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अगर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा 2025 में, देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको, मैं लोजपा कार्यकर्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बिहारी के नाते बोल रहा हूँ। अगर चिराग पासवान जी को अगर नेतृत्व दे दे, बिहार में सब कुछ बदल जाएगा। बिहार का जो आम आवाम है, बिहार की जो जनता है, बिहार का जो युवा है, वो एक ही नाम चाहता है, चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करे और बिहार को
विकास के रास्ता पे, जो अधिकार पंजाब का है, जो अधिकार हरियाणा का है, जो अधिकार अलग विकसित राज्यों का है, वही अधिकार एक बिहारी का भी है। क्यों बिहार हमारा पीछे रहा? बहुत लंबा डिबेट का विषय है। अब लगातार देखिए यहाँ पे सरकार बनती है, चुनाव होता है, मुख्यमंत्री वही रहता है। क्यों? आखिर क्यों नहीं है वहाँ? इस वजह से मैं नहीं नाम लेना चाहूँगा, भाजपा के भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी पार्टी ने जो अलग किया, उनको जिम्मेदारी से थोड़ा मुक्त किया कि आप क्यों नहीं वो बने। जब अगला मुख्यमंत्री ही जब कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है तो वो कैसे इस चीज़ को करते। लेकिन एकमात्र नेता वहाँ चिराग पासवान है। हर चीज़ की दवाई है, वो हर चीज़ की दवाई है चिराग पासवान। अगर चिराग पासवान जी को वहाँ बिहार का नेतृत्व अगर दे दिया जाए, पहले ही अगर घोषणा कर दिया जाए, तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, भाजपा में नेताओं की कमी नहीं है जी। मेरा पीछा है, पार्टी को करना होगा, यानी कि थोड़ा बदलाव चाहिए, थोड़ा बदलाव चाहिए। पार्टी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पोटेंशियल नहीं है, नेताओं में क्षमता नहीं है, भाजपा के नेताओं में है। एक प्रयोग करना होगा। मैं ये भी आपको कहता हूँ कि अगर हमारी पार्टी अगर ठीक से हम लोग नहीं चला पाएंगे, ठीक है, अलग व्यवस्था है सरकार, हम पंचवर्षीय यहाँ व्यवस्था है भारत में, लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमको बदल दे। लेकिन एक बार हमको उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी को एक बार डिसीजन लेना पड़ेगा, माननीय गृह मंत्री जी को, कि चिराग पासवान जी को एक बार अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार 24 का, ठीक है, पहले हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा देश चुनाव लड़ेंगे, बिहार में 40 में 40 भेजेंगे। मैं 25 की बात कर रहा हूँ। अगर 25 में ये अगर निर्णय ले लें ये लोग, तो बिहार में आप देखिए, मेरी बात अब याद रखिएगा, बिहार में 243 असेंबली है, 200 से पार हो जाएगा बिहार। मैं हर जिले घूमता हूँ, हर अलग अलग जिलों में मैं एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि लोग चाह रहे हैं कि चिराग आए, चिराग बिहार को चलाए, बिहार को बदले, बिहार फर्स्ट जो उनकी जो स्ट्रेटजी है, उन्होंने सब कुछ समायोजन है उनका। अच्छा, आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? अगर आप बिहार में आते हैं तो कौन से वो जो मुख्य मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करवाना चाहते हैं, जो कमी आपको बिहार में लगे? सबसे पहले हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग पलायन रोकेंगे। बिहार का बिहार नंग धड़ंग चला गया भोजन के तलाश में पिछले 20-30 सालों में। क्यों लोग बाहर गए? क्यों नहीं हमारे राज्य में लोग, पंजाब से लोग आते हैं, केरला से लोग आते हैं, तमिलनाडु से लोग आते हैं। मैं अभी चेन्नई में कुछ दिनों पहले था, एक पान की दुकान पे मैं जब खड़ा था, देखा ये तो बिहार के लोग खड़े हैं। उनका भाई क्या कर रहे हैं आप? भैया हम लोग यहाँ बीटेक में एडमिशन लिया हुआ, यहाँ हम लोग कॉलेज करने आए। ऐसे क्यों, किसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया? वहाँ के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार और पीछे लालू पिछले 30 साल से बिहार को बर्बाद कर दिया है। हमारे जब चिराग जी यहाँ आएंगे, सबसे पहले पलायन रोकेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम लाएंगे। क्यों हमारे बच्चे जाएंगे दिल्ली पढ़ने? क्यों नहीं हमारे दिल्ली के बच्चे बिहार आते हैं? हम क्यों अलग अलग राज्य में हम क्यों जाएंगे? स्वास्थ्य वाला जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे अलग अलग एम्स खोल दिया है अलग अलग स्टेटों में। आप देखेंगे चाहे दिल्ली का एम्स हो, चाहे बाकी दूसरे स्टेट का एम्स हो, तो बिहार के लोग ज़्यादा आते हैं। आखिर क्यों नहीं वहाँ पर लोग अपना करा पाते हैं? उनको लगता है कि जो नेतृत्वकर्ता ही हमारा दिशाहीन है तो डॉक्टर भी ऐसे ही होगा, ठीक से इलाज नहीं करेगा। चलो दिल्ली, चलो पंजाब, चलो बेंगलोर, और वहाँ का डॉक्टर, चाहे एम्स दिल्ली का डॉक्टर, चाहे बेंगलोर का डॉक्टर, चाहे कहीं का डॉक्टर, बिहार का है, बिहार का ही डॉक्टर है। आखिर क्या हम लोग ये सिस्टम ठीक करेंगे? वहाँ हम लोग गुंडागर्दी, बदमाशी बंद कर देंगे। अब आप रिपोर्ट ले लीजिए बिहार की, जो हाल 1990 के बाद 2005 तक हो रहा था, धीरे धीरे शुरू हो गया जी। मैं किसी जाति विशेष किसी का नाम नहीं ले लूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं आप वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पर देखिए, बदमाशी शुरू हो गई। उनको लगता है कि हमारा जो आका है, हमारा जो नेता है, वो आ गया है कुर्सी पे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब हो गई है, उसको कैसे ठीक होगा? देखिए यहाँ पर ट्रैफिक, कोई गाड़ी चलती है तो ट्रैफिक पुलिस वाला रहता है, बंदूक ताने रहता है, लोग डरता है कि कोई अपराधी करता है, कोई क्रिमिनल जाता है, पुलिस वाला हमेशा गोली नहीं चलाता, चलान नहीं करता, डर रहता है कि रेड लाइट अगर बिहार का प्रशासन तो अगर नेतृत्व करता वहाँ अच्छा रहेगा तो लोगों के मन में भय रहेगा। आप पीछे बगल के राज्य में यूपी में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है, क्या हमेशा यहाँ गोली से ही लोगों को मारा जाता है? क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या गोली मार के ही ठीक हुआ है? एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जिसका विज़न हो, लगना चाहिए कि हाँ इनके शासन में हम लोग काम कर रहे हैं, तब बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ एसजीपी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। इन्होंने काफ़ी मुद्दों पर बात करी और क्या है बिहार को लेकर विज़न और क्या है आगे की लोकसभा को लेकर रणनीतियाँ।
चाचा के साथ जो मनमुटाव पार्टी का चल रहा है उस विषय पर भी बात करी। अब देखते हैं कि पार्टी आगे कहाँ स्टैंड लेती है और 24 के चुनावों में क्या होने वाला है, आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है, ये देखने वाला विषय है। ऐसे तमाम बड़े मुद्दों पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए टुडे जुनून।